नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में जनवरी से लेकर फरवरी के महीने में किस प्रकार की बारिश और किस प्रकार का तापमान देश भर के विभिन्न भागों में रह सकता है, इस सभी के बारे में बात की जाएगी। और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इस वीडियो में समाहित किए जाएंगे। लेकिन बारिश के मामले में दिसंबर बहुत ही बेकार गया है और जिस प्रकार की बारिश की संभावना थी वैसी बारिश इस महीने में नहीं हो पाई। ज़्यादातर यह महीना सूखा रहा है, लेकिन जनवरी का महीना बारिश के लिहाज से भी इंटरेस्टिंग रह सकता है। हालांकि जो जनवरी के पहले हफ्ते में बारिश का स्पेल उत्तर भारत में आता हुआ दिखाई दे रहा था, उसमें कुछ चेंज आए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जनवरी का महीना जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे कि किस समय में कैसी बारिश और किस प्रकार के सिस्टम के आने की उम्मीद अभी के मुताबिक दिख रही है। पूर्वानुमान जानने से पहले 2024 की मौसम संबंधी कुछ खट्टी मीठी बातों को जान लेते हैं। 2024 का साल गर्मी के लिहाज से 1 लाख सालों में सबसे गर्म साल रहा है। दुनिया भर में 17.1 डिग्री औसत तापमान रिकॉर्ड किया गया है और सन 2000 के बाद 5 सबसे ज़्यादा गर्म साल इसी सदी में रिकॉर्ड किए गए हैं। चाहे यूरोप और कनाडा जैसी ठंडी कंट्रीज के तापमान की बात की जाए तो यहाँ पर भीषण गर्मी रही है और जंगलों में भयंकर आग दर्ज की गई है। इसके अलावा बहुत बाढ़ जैसी स्थिति रही है। भारत के मानसून को लेकर भी बहुत ही अनियमितता रही है। उत्तर भारत में बहुत ही बेकार किस्म की बारिश से बहुत से स्थान है जहां पर भी 2 से 3 घंटे का एक सिंगल स्पेल भी इस पूरे मानसून में नहीं आया था। कि उत्तरी पहाड़ी राज्य और इसके अलावा कुछ पूर्वी भारत के राज्यों में कुछ राहत हो गई थी और सितंबर की बारिश ने कुछ आराम दिया। पूरा विश्व भयंकर क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रहा है। इस दौर में कहीं कहीं भयंकर सूखा हो रहा है, कहीं पर बारिश नहीं हो रही है। अब बात की जाती है जनवरी के तापमान की, तो जनवरी के तापमान जो है देश भर में सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे रह सकता है। जो अधिकतम तापमान होंगे देश भर में वह सामान्य या फिर सामान्य से कम रहने की संभावना है। उत्तर भारत में जो है अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से कुछ ज़्यादा रह सकते हैं। और इस पूरे महीने में कोल्ड डे की कंडीशन उत्तर भारत में लगभग 6 से लेकर के 14 दिनों तक देखी जा सकती है और मध्य भारत में भी कोल्ड डे की कंडीशन ज़्यादा देखी जाए और पूर्वी भारत में भी सामान्य से कम तापमान रिकॉर्ड किए जाएंगे। यानी कि तापमान के लिहाज से पहला, दूसरा और तीसरा सप्ताह बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है और देश के विभिन्न भागों में औसत तापमान सामान्य या सामान्य से थोड़ी बहुत कम रह सकते हैं। शीतलहर की स्थिति देश के बहुत से भागों में इस पूरे महीने में देखी जा सकती है, चाहे वह उत्तर प्रदेश का भाग, चाहे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सभी राज्यों में तापमान में अनियमितताएं देखी जाएंगी। और जब जब बारिश का स्पेल आएगा तो कोल्ड डे की कंडीशन और अधिकतम तापमान में कमी देखें। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाके, दक्षिणी इलाके और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, इसके साथ साथ गुजरात के क्षेत्रों में अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में न्यूनतम अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। यदि क्लाइमेट ड्राइवर्स की बात की जाए तो अभी एल नीनो चल रहा है और 3 महीने बाद धीरे धीरे एल नीनो की कंडीशन धीरे धीरे गिरावट आएगी। इंडियन ओशन डाइपोल अभी पॉजिटिव स्थिति में है, लेकिन यह 2 से 3 सप्ताह में कमज़ोर होने लगेगा। इसके बाद जो मध्य भारत में कॉन्फ्लुएंस जोन बन रहे हैं वह भी कम होने लगेंगे। जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वह अपने कोर एरिया यानी कि उत्तर भारत में अपना असर डाले और इसके साथ साथ नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन भी पॉजिटिव रहने की संभावना है और पोलर वॉर्टेक्स लगभग अपने स्थान से डिस्प्लेस हो गया है और 2 भागों में टूट चुका है, यानी कि इसके टूटने का असर भारत में दिखाई देगा। लेकिन जेट धारा सामान्य से नीचे होने के बावजूद थोड़ी कमजोर रहेगी। 1 से 10 तारीख के बीच के बारिश की बात की जाए तो शुरुआती जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख के बीच मध्य भारत में अपना असर डालेगा। कुछ पहाड़ी राज्यों में भी 1 से 2 तारीख के बीच असर डाल सकता है। इसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 5 या फिर 6 तारीख से 8 तारीख के बीच आएगा, जिसमें अभी थोड़ी बहुत संभावना दिख रही है कि राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों समेत दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में आइसोलेटेड खंड हल्की बारिश यह सिस्टम दे सकता है। और 8 तारीख से 10 तारीख के बीच भी एक सिस्टम आइसोलेटेड बारिश उत्तर भारत के राज्यों में दे सकता है। गुजरात के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना इन 10 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। खास करके लगभग 6 तारीख से 9 तारीख के बीच कुछ गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हल्की फुल्की आइसोलेटेड बारिश हो सकती है। 1 तारीख को भी पूर्वी क्षेत्रों में बेहद कम स्थानों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। राजस्थान के कुछ दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों में जो कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर से सटे हुए हैं, यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश
1 या फिर 2 तारीख से 3 तारीख के बीच, उसके बाद जो है 5 या फिर 6 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत में जो है कॉन्फ्लुएंस जोन की स्थिति देखने को मिल सकती है और लगभग 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच पूर्वी भारत में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के और दक्षिण पूर्वी बिहार के क्षेत्र सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश दे सकते हैं और आइसोलेटेड हल्की से मध्यम बारिश देखे जाने की संभावना लगभग 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख के बीच, उसके बाद लगभग 6 से लेकर 9 तारीख के बीच 2 बारिश के स्पेल मध्य भारत के लिए देखे जाने की संभावना है। महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों में, जिसमें कुछ उत्तरी क्षेत्रों में हल्की फुल्की आइसोलेटेड बारिश इन 10 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम भी 1 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच बन सकता है, जिसकी डिप्रेशन बनने की संभावना लगभग 30 से 40% है, जिसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 8-9 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में बन सकता है, जिसके कारण से पूर्वी हवाएं ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगी, जिसकी वजह से फिर से एक कॉन्फ्लुएंस जोन लगभग 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच मध्य भारत में बन सकता है। यदि 11 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच की बात की जाए तो इस दौरान भी लगातार मौसम में सक्रियता देखी जाएगी। जेट धारा सामान्य से नीचे रहेगी और लगभग 2 से लेकर के 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपना असर देश के कुछ भागों में डाल सकते हैं, जिसमें एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगभग 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच उत्तर भारत में आइसोलेटेड हल्की से मध्यम बारिश पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ क्षेत्र, इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में अपना असर दिखा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में इस दौरान हल्का असर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हो सकता है। इसके साथ साथ मध्य भारत में भी कॉन्फ्लुएंस जोन देखने को मिलेगा, जिसमें पूर्वी हवाओं की सक्रियता के कारण और वेस्टर्न, जो कि ऊंचाई वाली वेस्टर्न हवाएं होगी, उनके कॉन्फ्लुएंस के कारण मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, झारखंड तक बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र के पूर्वी इलाकों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक भी बारिश का दौर इन 5 दिनों में देखने को मिलेगा। और इसके बाद 17 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच फिर से मौसम में सक्रियता देखे जाने की संभावना है और इस दौरान भी एक लगभग मध्यम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी भागों में हल्की से मध्यम खंड बारिश के रूप में अपना असर लगभग जो है 16 या फिर 17 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच अपना असर दिखा सकता है। पहाड़ी राज्यों में सामान्य के आसपास बर्फबारी हो सकती है और इन 10 दिनों के दौरान पहाड़ी राज्यों में सामान्य के आसपास बर्फबारी देखे जाने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा के कुछ पूर्वी हिस्सों, उत्तरी हिस्सों में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्सों और कुछ पूर्वी हिस्सों में सामान्य के आसपास बारिश इन 10 दिनों में देखी जा सकती है। गुजरात के भी कुछ पूर्वी क्षेत्रों में बारिश देखे जाने की संभावना। गुजरात के कुछ दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों और पश्चिमी हिस्सों में भी आइसोलेटेड बारिश इन 10 दिनों में देखी जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से, गुजरात के हिस्सों में सामान्य से कम बारिश इन 10 दिनों में देखी जा सकती है। लेकिन मध्य भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी हिस्से, महाराष्ट्र के हिस्से, छत्तीसगढ़ से लेकर ज़्यादातर राज्य सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश देख सकते हैं। यदि 21 तारीख से लेकर 31 तारीख की बात की जाए तो इस दौरान एक दौर पूर्वी हवाओं का फिर से आ सकता है और इन पूर्वी हवाओं के कारण से फिर से मध्य भारत में बारिश का एक दौर कॉन्फ्लुएंस जोन की वजह से आ सकता है। उत्तर भारत में 1 से 2 हल्के से मध्यम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपना असर दिखा सकते हैं, जिसमें 26 तारीख से लेकर के 29 तारीख के बीच एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अपना हल्का असर दिखा सकते हैं, जिसमें कुछ गुजरात के उत्तरी हिस्से, राजस्थान के कुछ हिस्से और पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्य, जिसमें लेह लद्दाख से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र शामिल। और इस दौरान 21 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच मध्य भारत में कॉन्फ्लुएंस जोन से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के कुछ क्षेत्रों में हल्की खंड बारिश देखी जा सकती है। तो दोस्तों 1 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच देश भर में मौसम की सक्रियता देखी जाएगी, अच्छी ठंड हो सकती है और यह जो आपको 2 मैप सामने दिखाई दे रहे होंगे, यह लगभग हर इंटरनेशनल मॉडल के हिसाब से निचोड़ निकाला गया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि देश भर में मौसम में सक्रियता इस पूरे महीने में देखी जाएगी। मध्य भारत मौसम के लिहाज से सबसे ज़्यादा सक्रिय रहेगा, उसके बाद दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत के भी पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों समेत कुछ राजस्थान के पूर्वी हिस्से और हरियाणा के उत्तर पूर्वी हिस्से, पंजाब के पूर्वी और उत्तरी हिस्से समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में सामान्य या फिर सामान्य से थोड़ी बहुत कम बर्फबारी या फिर बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य भारत और पूर्वी भारत में सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश देखी जा सकती है, जिसमें पूर्वी राजस्थान से लेकर के पूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार
और इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत शामिल है। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में भी सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। लगभग 5 से 7 सक्रिय हल्के से लेकर मध्यम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। ज़्यादातर तो हल्के प्रवृत्ति के हो सकते हैं, लेकिन 2 से 3 मध्यम प्रवृत्ति के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस पूरे महीने में अपना असर डाल सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिहाज से जिस प्रकार के बारिश के लिए ग्लोबल पैरामीटर हो सकते हैं और क्लाइमेट ड्राइवर हो सकते हैं, उसी प्रकार से आपको जनवरी का फोरकास्ट दिया गया है। थोड़ी बहुत चेंज आ सकते हैं, लेकिन इस पूरे महीने में सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। यदि फरवरी का फोरकास्ट देखा जाए तो फरवरी में भी सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है और लगभग 3 से लेकर के 5 हल्के से लेकर मध्यम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। और फरवरी के आखिर में एक थोड़ा मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि खास तौर पर उत्तर भारत में थोड़ा अपना ज़्यादा असर दिखा सकता है, ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संभावना फरवरी के आखिरी के दौर में होने की संभावना है। फरवरी के शुरुआत में एमजीओ फिर से इंडियन ओशन में आएगा, जिसकी वजह से फिर से थोड़ी मौसम में सक्रियता मध्य भारत में देखने को मिल सकती है और कॉन्फ्लुएंस जोन मध्य भारत में देखे जा सकते हैं। और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में, जिसमें उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना के क्षेत्र शामिल है, इनमें सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश कॉन्फ्लुएंस जोन की वजह से हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बर्फबारी फरवरी महीने में देखने को मिल सकती है। और फरवरी में कुछ 2 से 3 ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं जो कि उत्तर भारत में खास तौर पर अपना असर दिखा सकते हैं, जिसमें गुजरात के कुछ हिस्से, राजस्थान के कुछ हिस्से, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख के साथ साथ पाकिस्तान के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में अपना असर सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा दिखा सकते हैं। और कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश और बर्फबारी देखे जाने की संभावना इस महीने में रही। ये था जनवरी और फरवरी का पूर्वानुमान, और जिस प्रकार से मौसम में चेंजेस आते हैं हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।